ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नौ 10 माह कोख में रख कर माँ ने मुझको पाला था, किंतु जन्म देकर फिर भव सागर में डाला था। फिर गर्भस्थ किया गुरुवर ने, धर्म कोख में है पाला। कैसे उनके मैं गुण गाऊं, जिनने सब कुछ दे डाला, जिनने सब कुछ दे डाला। बोले अहिंसा परमो धर्म की, देवाय देशी पारसनाथ भगवान जी की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी की, आचार्य समय सागर जी महाराज जी की। 3 चीज़ों के बारे में आज चर्चा करेंगे। पहली चीज़ है संदेश, दूसरी चीज़ है आदेश, तीसरी चीज़ है उपदेश। संदेश, आदेश, उपदेश। भगवान महावीर का क्या संदेश? जियो और जीने दो। ये संदेश कहलाता है, जो प्रत्येक प्राणी को फॉलो करने के लिए होता है, व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होता। जो सबके लिए होता है वो मैसेज होता है। कहते हैं ना, कल ऐसा कार्यक्रम है, व्हाट्सएप पर मैसेज भेज दो। जो सबके लिए हो, एक सा हो, प्राणी मात्र के लिए हो, उसका नाम संदेश हुआ करता है। और जो भी महापुरुष हुए हैं, सबसे पहले उन्होंने संदेश दिया है। हर महापुरुष का कोई ना कोई संदेश अवश्य रहा है, लेकिन मैंने तो देखा आचार्य उनके जीवन में उनका पूरा जीवन ही संदेश उपदेश से भरा हुआ था। एक बीतरागी की मुद्रा है जो संदेश भी देता है और उपदेश भी देती है। हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग्दर्शन करने वाला है। हे गुरुवर, आपकी मुद्रा ही हमें ये बता देती है कि संसार नश्वर है। दिगंबर मुद्रा से अपने आप ही हमारे लिए संदेश प्राप्त हो जाता है। ये संसार असार है, तभी तो उन्होंने संसार की सब वस्तुओं का त्याग कर दिया। ये दिगंबर मुद्रा मौन भी रहे तो भी उपदेश दे देती है। जैसे इस इत्र की शीशी खाली भी हो तो भी उससे खुशबू की प्राप्ति हो जाती है, सुगंध मिल जाती है। ऐसे मुद्रा मौन भी बैठे हों तो भी उनकी मुद्रा हमारे लिए बहुत कुछ उपदेश दे जाती है, संदेश दे जाती है, हमारे पास मैसेज प्राप्त हो जाता है। तो भगवान महावीर का संदेश था, जियो और जीने दो। स्वयं भी शांति से जियो और दूसरे को भी जीने दो। कहने का तात्पर्य है, आप अपने अधिकार में रहते हुए दूसरे के अधिकार को न छीनें। दूसरे के अधिकार को छीनना चोरी है। दूसरे पर जबरन अपने विचारों को थोपना चोरी है। हम दूसरे के ऊपर अपने जबरन विचार नहीं थोप सकते, उस पर अधिकार नहीं जमा सकते, क्योंकि अधिकार जमाना परिग्रह है। दूसरे पर अनुशासन रखना कभी कभी परिग्रह बन जाता है, और आत्मानुशासन रखना निष्परिग्रह का प्रथम कर्तव्य हो जाता है। इसलिए हम जबरदस्ती किसी पर अपने विचार नहीं थोप सकते। संदेश भेज सकते, मैसेज भेज सकते कि जियो और जीने दो।
ये संदेश अपने आप में एक आदर्श होता है, ये संदेश अपने आप में कल्याणकारी होता है। फिर कुछ भगवान के आदेश भी रहे हैं और जिनने उनके आदेश को माना है वो सम्यक दृष्टि हो गया, उसी का नाम आज्ञा सम्यक्त हो गया, उसी का नाम आज्ञा वचय धर्म ध्यान हो गया। भगवान ने जैसा तत्व को जिस रूप में कहा है उस रूप में उस तत्व को स्वीकार करना, उनकी आज्ञा को पालना, इसी का नाम सम्यक दर्शन कहा है। संदेश ही नहीं दिया भगवान ने, आदेश भी दिया है। उन्होंने कहा मिथ्यात्व को छोड़ो, देव शास्त्र के ऊपर सच्चा श्रद्धा रखो। ये आज्ञा यदि तुमने मान ली उसी समय तुम्हें मोक्ष मार्ग का टिकट प्राप्त हो जाएगा और तुम्हारा अनंत संसार चुल्लू भर बचेगा। संदेश सुनते सुनते अनादिकाल बीत गया। अब आदेश भी तो समझो। उनका आदेश क्या है? देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान करना, सम्यक दर्शन ही उनकी आज्ञा है। इस पर श्रद्धान कर लिया तो सुलट गए। अनादिकाल से ये नहीं हो पा रहा है। भगवान के संदेश बहुत अच्छे लगते हैं पर आदेश अच्छा नहीं लगता। और जिसको आदेश अच्छा लगता है उसे संदेश देने की जरूरत नहीं, उपदेश देने की आवश्यकता नहीं, वो अपने आप में कल्याण कर लेता है। भगवान का आदेश है, मेरा आदेश नहीं है। मैं कौन होता आदेश देने वाला? हमारे भगवान का आदेश है, भगवान की आज्ञा है। सच्चे देव शास्त्र पर श्रद्धान रखो, सात तत्वों पर श्रद्धान रखो, मिथ्यात्व का त्याग करो, राग देश का विमोचन करो। ये भगवान का आदेश है। उस आदेश को जो मान लेता है वो जिन दर्शन में आ जाता है, बाकी जिन दर्शन से बाहर हो जाता है। वो जैनी नहीं। भगवान ने क्या कहा? जो मिथ्यात्व का पोषण करता है वो जिन दर्शन से बाहर है। जिन दर्शन में वही है, जैनी कहलाने लायक वही है। सही मायने बोल दूँ तो जो मात्र देवशास्त्र गुरु की आराधना करता है, राग देशी की नहीं करता। ये भगवान का आदेश है, उपदेश नहीं है, ये संदेश भी नहीं है भगवान का, सीधा आदेश है। और जिस आदेश को मानता है वही जैनी लिखने के लायक है, वही अपने आप को श्रावक लिखने के लायक है, वही अपने आप को भगवान पारसनाथ का भक्त कह सकता है। जो यहाँ पारसनाथ की उपासना भी करे और बाजू में जाकर राग ऋषि की आराधना करे वो जिन दर्शन से बाहर है, ऐसा भगवान ने कहा हुआ है। वो जैनी ही नहीं है। श्रावक छोड़ दो, श्रावक छोड़ दो, वो जैनी ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने भगवान की आज्ञा का पालन नहीं किया, इसलिए उसके पास सम्यक दर्शन नहीं। तुम मंदिर का निर्माण करा लेना, तुम वेदी बना लेना, तुम पार्श्वनाथ को स्थापित कर लेना, आदिनाथ को स्थापित कर लेना, तुम करोड़ रुपए का दान कर देना, लेकिन तुम जिन शासन में जब ही आओगे जब मिथ्यात्व का त्याग करो। बाकी आप नहीं हो। मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, आगम से बोल रहा हूँ और डंके की चोट पर बोलता हूँ। क्यों बोलता हूँ? क्योंकि आगम में जो लिखा है, मुझे भी यही आदेश है कि वक्ता के लिए स्पष्ट वक्ता होना चाहिए और स्पष्ट बात कहना चाहिए। जिन शासन से बाहर है वो, उसे जैनी मान क्यों रहे हो तुम? उसे जैनी क्यों कह रहे हो तुम? यदि वो समाज से टूट रहा है टूटने दो, जा रहा है जाने दो। वो जैनी पहले भी नहीं था और आगे भी नहीं होने वाला है। सीधा कहा है, सीधा आदेश भगवान ने कहा है। यदि ये इस प्रकार का नहीं मानता है तो इसे जैनी मानते क्यों? इस समाज का सदस्य मानते ही क्यों? ये तो विध्वंसक है। ये तो जिन दर्शन में आकर के घुसपैठिया के रूप में और जिन दर्शन की आगे चल के अप्रभावना करेगा। इस प्रभावना में निमित्त बनने वाला नहीं है। आगे चल कर मंदिर लुटेंगे, आगे चल कर लोग कब्जा करेंगे और ऐसे आयाम स्थापित करेगा तो दूसरा कब्जा करेगा। और जिन दर्शन को लुटाने में जो सहयोगी हो वो जैनी तो कभी नहीं हो सकता। समझ आ रहा है आपको? स्पष्ट शब्द को समझ में आ रहे हैं? क्योंकि प्रेम से कहते कहते बहुत समय बीत जाता है। कभी कभी स्पष्ट शब्दों में भी बोलने की आवश्यकता पड़ती है। सीधी अगली से घी नहीं निकलता तो टेढ़ी अगली करना पड़ती है। आचार्य ने यही उपदेश दिया, यही संदेश दिया, यही कहा है कि तुम सात तत्वों पर श्रद्धा कैसे रख पा रहे हो? तुम देवशास्त्र पर श्रद्धा कैसे रख? ये तुम्हारा देवशास्त्र पर श्रद्धा है तो उनकी असाधना का पाप क्यों लाद सकते हो? तुम लाद सकते हो क्या? अच्छा देखिएगा,
मैं भगवान का भक्त हूँ, ठीक है ना, पक्का। आप भी हमारे और भगवान के भी भक्त है, ठीक है ना। अब ये भगवान हैं, ये शास्त्र हैं, और मैं कौन हूँ, आप मानते हैं ना, पक्का। अब चलिए आप यहाँ बैठ जाइए मेरे बाजू में, बैठो ना, ये बैठा है बाजू में, बैठो बैठो बेटा, बैठो बैठो बैठो, बाजू बैठो ना। अब कोई आएगा वहाँ से, आएगा कोई वहाँ से, और पहले इसके पैर छुएगा, ये क्या जवाब देगा। कोई इसके पैर छूता है तो ये क्या जवाब देगा, ए भैया पाप का बंद मत कराओ, महाराज जी बैठे हैं, महाराज जी के पैर पड़ो। क्या कहेगा, बोलो ना भाई, क्योंकि तुम मेरी भक्त हो ना। आपका बेटा आकर सीधा आपका पैर छुएगा तो मना करोगे कि नहीं करोगे, बेटा ऐसा नहीं करते, महाराज जी के सामने मंदिर में पैर नहीं छूते। अब मान लो आपने किसी को बिठाया है ना, हुल्लू रागी को बिठा ला आपने, देवी देवता को, वो मान लो भगवान के भक्त हैं, इतने वर्षों से कह नहीं पाए क्या वो कि मैं पारसनाथ का भक्त हूँ, मेरी पूजा मत कर, भगवान की आराधना मत कर, भगवान की पूजा कर। ऐसा कैसा भक्त हो सकता है वो, बोलो ना भाई। इतना कॉमन सेंस आप में नहीं है क्या, और फिर अवधि ज्ञानी तो उसमें नहीं है क्या। ये तुम्हारी मानता है कि वहाँ पर कोई देव बैठा है, वहाँ पर कोई नहीं बैठा, पत्थर है वो। सुन रहे आप लोग कि नहीं, यदि वास्तव में वो देव होता, सम्यक दृष्टि होता, तो आपको तत्काल सपने में आके बोल देता तुम भगवान की आराधना करो, मेरी आराधना मत करो। गलत कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ, बोलो ना भाई। मतलब मैं सही बोलता हूँ, मेरे से शक क्या है, संदेह को तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, सीधी सी बात है। गलत कह रहे सही कह रहे, बोलो आप। हाँ, कई बार ऐसा होता था, हम लोग आचार्य के पास बैठे रहते थे तो लोग आकर के हम लोग की बेइज्जती करने लगते, बोले आचार्य यहाँ नहीं, आचार्य बैठे, आचार्य बैठे, है ना। हम लोग उसको बाजू में कर देते, इस साइड कर देते, जबकि आचार्य खुद कहते थे क्या है महाराज हो, बेइज्जती कराओ। पर हम लोगों को स्वयं आचार्य के सामने क्या होता था, संकोच होता था। जबकि हम भी 28 मूल गुण वाले हैं और आचार्य भगवंत हमको मान रहे, सब कुछ कर रहे, सारी चीज़ें हैं, गधर परमेष्टि भी नमो लोग सब सब कह रहे, लेकिन बड़े तो बड़े होते हैं और बड़ों का सम्मान तो सम्मान। फिर मेरा बड़प्पन क्या रहा, मेरा बड़प्पन तो तभी है जब मैं बड़ों का सम्मान रख सकूं, बोलो ना भाई। वरना बड़ों के सामने मैं पूजूंगा तो इससे छोटापन मेरा और क्या होगा, बोलो ना। जैसे माता जी कह रही थी कि भैया मैं तो ऐसी बात कर रहा हूँ, उपदेश तो महाराज देते हैं, महाराज उपदेश के पात्र हैं, महाराज ही देंगे। ये क्यों कहा माता जी ने, क्यों, क्योंकि हम उपदेश देंगे दुनिया को, लेकिन जब मुनि के सामने बैठे हैं तो मुनि का भगवान तो भगवान है। गलत कह रहा हूँ। अब बोलो, कोई सम्यक दृष्टि देव भगवान के सामने अपने को अर्घ चढ़वा सकता है क्या, आप बताओ, मैं नहीं बता रहा हूँ। चलो सम्यक दृष्टि देव छोड़ दो, तुम सम्यक दृष्टि तुम चढ़वाओगे क्या, चौथे गुण स्थान वाले हो, मना नहीं कर पाओगे क्या। इसका अर्थ तुम, यदि तुम मना नहीं कर रहे हो तो सम्यक दृष्टि हो ही नहीं। तुम मना नहीं कर रहे हो, इसका अर्थ तुम्हें भगवान पर श्रद्धा ही नहीं है, और जिसको भगवान पर श्रद्धा नहीं है उसे मंदिर में बिठाने की जरूरत क्या है। आया कुछ समझ में आपको, बोलो ना। आगम से बोल रहा हूँ मैं, अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं आगम के विरुद्ध कभी नहीं बोलता। हमारे आचार्य भगवंत ने यही कहा है, जो कुछ भी कहना है आगम को पकड़ करके कहिएगा, मेरी ही बात सही है ये मत कहो, जो सही है सो मेरी है। बोलो ये सही है कि नहीं है, और वो ही मेरी है, जो सही है सो मेरी है, जो सत्य है सो मेरा है, मेरा ही सत्य है। मैं एकांतवादी नहीं हूँ, अनेकांतवादी, जो सत्य है सो बोलो ना वो मेरा है, बोला वही सत्य है जो मैं बोल रहा हूँ कि असत्य बोल रहा हूँ, और यही सही है और यही फैक्ट है। आगम में कहीं भी चल जाना, कहीं भी ढूंढना, यही मिलेगा आपके लिए। तो भगवान की आज्ञाएं, भगवान का आदेश है, उस आदेश को जो पालन करता है, मानता है, वह सम्यक दृष्टि साधु है, वही सम्यक दृष्टि सावक है। जो नहीं मानता है उसे मैं मिथ्या दृष्टि नहीं कहूँगा। पूछो क्यों, मैं अपना मुंह खराब नहीं करूँगा, मुख खराब नहीं करूँगा। हाँ, जो पालते हैं, जो मानते हैं, वो कौन है, सम्यक दृष्टि है। बाकी जो नहीं पालते हैं,
आप जानते हैं किस रूप में। किसी को मिथ्या दृष्टि कहने से अपनी जुबान को मैं खराब नहीं करना चाहता हूँ, बस इस बात को मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ कि उन्होंने यही आदेश दिया है, मिथ्यात्व को छोड़ने का प्रयास करो। समझ आ रहा? और ये जिसने छोड़ दिया वो बड़ी बात है। अब मैं आपसे एक बात बोलूँ, आप बोलते हैं भगवान को मानता हूँ, पर भगवान की क्यों नहीं मानते? आप कहते मैं गुरु को मानता हूँ, पर गुरु की क्यों नहीं मानते? इसका अर्थ तुम गुरु को भी नहीं मानते, इसका अर्थ तुम भगवान को भी नहीं मानते। जो भगवान की आज्ञा को नहीं मानता है वह भगवान को मानता है, मैं कैसे कह सकता हूँ? मैं नहीं कह सकता उसको भगवान को मानता है। वो तो लाज बस, समाज बस, पद बस, किस न किस मजबूरी बस भगवान को मान रहा है। यदि भगवान को मान रहा होता, गुरु को मान रहा होता तो इतना टाइम नहीं लगाता, 1 सेकंड में कह देता जो भगवान की आज्ञा स्रोत है, जो गुरु की आज्ञा स्रोत है। वो है सम्यक दृष्टि। हमें विचार नहीं करना, हमसे ज़्यादा विचारक वो नहीं है, हमसे ज़्यादा वो विचार कर चुके होंगे, सब सोच चुके होंगे, क्योंकि गुरु के वचन विचारणीय नहीं होते, अनुकरणीय होते हैं। गुरु के विचार, गुरु के उपदेश कह लो या उनका कुछ विचार कह लो, वो जो विचारणीय नहीं होते। गुरु के वचनों पर विचार नहीं किया जाता, अमल किया जाता है। गुरु ने कहा है, हमें कोई विचार नहीं। उन्होंने कहा है, सोच विचार की तो कहा होगा उन्होंने कुछ, क्योंकि वो हमारी कौन है? गुरु है। तो गुरु के वचनों पर विचार नहीं किया जाता है, अनुकरण किया जाता है, उसके अनुसार चला जाता है। यही अपने आप में आदेश कहलाता है। इसके बाद तीसरा आता है उपदेश। उनका उपदेश क्या रहा? आत्म कल्याण करो। क्या करो? अपना आत्म कल्याण करने का प्रयास करो, ये उन्होंने उपदेश दिया। अब आत्म कल्याण यदि आपको करना है तो किसके पास जाना पड़ेगा आपको? जो आत्म कल्याण में लगे होंगे। कहाँ लगे होंगे? कि जो पंचेंद्रिय विषयों में पढ़े होंगे, चतुर्थ स्थान में पढ़े होंगे, पहले स्थान में पढ़े होंगे। नहीं, आत्म कल्याण करने वाला तो 6ठे 7वें गुण स्थान में झूला झूल रहे होंगे, वहां आपको जाना पड़ेगा। अब देखिएगा, संदेश में आप खरे नहीं उतर रहे, आदेश में आप खरे नहीं उतर रहे, उपदेश में आप खरे नहीं उतर रहे। अब तुम्हें जैनी कहने का क्या हम सील लगाएं? क्या तुम जैनी हो सकते हो? क्या परमिट देने की जरूरत है तुम्हारे लिए? बोलो ना। न तुम संदेश में उतर रहे खड़े, न तुम आदेश में उतर रहे, न तुम उपदेश में उतर रहे, फिर उतर किस में रहे हो? अपने स्वार्थ सिद्धि में लगे हो, समाज को तोड़ने में लगे हुए हो, और कौन सा काम कर रहे थे? इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अच्छी तरह से कम भगवान के आदेश को स्वीकार करो, तुम्हारे जीवन में उनका आशीर्वाद मिलेगा, आत्मकल्याण अपने आप हो जाएगा। फिर भी मैं उपदेश दे सकता हूँ, अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो ठीक है। मुझे भी कहानी सुनाने की इच्छा हो रही है आप लोग बस समय कहानी सुना दूँ? सुना देता हूँ। मेरी कहानी थोड़ी अलग होती है, उसका मायना थोड़ा बाद में समझ में आता है, और जो समझदार है ना वो तो समझ ही गए होंगे हम कहानी क्या सुनाना चाह रहे हैं। एक अंधा आदमी था, कभी गधे की सुनाते हैं, कभी अंधे की सुनाते हैं। ऐसी कहानियाँ होती ना हमारी, क्यों होती हैं? जैसे आदमी हो वैसे आदमी को उपदेश देना पड़ता है। अनाड़ी को अनाड़ी की भाषा में समझाना ही वक्ता का मुख्य लक्षण होता है। उसकी भाषा में समझाओगे तो उसको समझ में आएगी। गधे की आवाज में गधे को समझाना पड़ेगा, अंधे की आवाज में अंधे को रास्ता बताना पड़ेगा, तब वो समझ में आएगा। ऐसे उसको समझ में नहीं आता है। एक अंधा आदमी था तो बूढ़ा सा, पर किसी की नहीं सुनता था। अंधा होने के बावजूद भी, क्योंकि अंधे आदमी कुछ दिखता थोड़ी, सूझता थोड़ी है। हमें तो ऐसा लगता था वो आंखों से नहीं मन से भी अंधा था। कोई समझाए भी तो उसको समझ में नहीं आता था। जैसे उल्लू होता ना, सूर्य भी सामने आ रहा तो उसकी आंखों से कुछ दिखता ही नहीं। दुनिया को सूर्य दिख रहा है, उसे दिखना बंद हो गया।
ऐसे सामने गुरु बैठे हैं, सामने भगवान बैठे हैं, उसे कुछ इन सूर्य का दिखाई नहीं दे रहा, वो उल्लू ही तो होगा, अंधा ही तो होगा, और कौन सा होगा, कौन समझा सकता, कौन बता सकता। वो कहीं यात्रा पर जा रहा था, ठंडी का समय था, उनके साथ एक व्यक्ति और हो लिया, अनजान व्यक्ति था, बीच में आया, ऐसा कोई परिचय नहीं था, पर बड़ा सज्जन था, सीधा साधा था, कुंतु सागर जैसा था। हाँ सीधे साधे हैं, कौन से तेज हैं, हाँ, आपका क्या बिगाड़ दिया मैंने, हाँ सीधा साधा नहीं हो। एक बार भोजन करता हूँ, मंदिर में सोता हूँ, ना किसी से लेता हूँ, ना धो देता हूँ, है ना। आपका क्या बिगाड़ा? अच्छा हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, सब काम हो गए ऐसे सीधे, तो वही तो कह रहा हूँ सीधा हूँ। उसने कहा भाई चलो अपन कहीं अब एक स्थान देख करके और शयन करते हैं। तो एक मंदिर मिल गया, रात्रि का समय था, वो अंधा व्यक्ति मंदिर के पास सो गया और वह आँख वाला भी सो गया। और ठंडी का समय था, जो अंधा था उसके हाथ में लकड़ी थी, तो बिना लकड़ी के चलता नहीं था, और चलना भी नहीं चाहिए अंधे को बिना लकड़ी के, पता नहीं कहाँ पर गिर पड़े, कहाँ पर पत्थर आ जाए, कहाँ हो जाए, तो लाठी तो उसे चाहिए। तो उसकी लाठी थोड़ी सी खुरदरी थी तो चिकनी पर एकदम नहीं थी। अब उसे क्या हुआ, सुबह सुबह अच्छी लकड़ी मिल गई, बहुत चिकनी मिल गई, और जहाँ उसने वो लकड़ी रखी थी ना उसी के पास मिल गई। उसने कहा जी अच्छा हुआ। क्या हुआ? जी अच्छा हुआ कि हमें भगवान के दरबार में एक चिकनी लकड़ी मिल गई। वो खुरदरी थी, इतनी अच्छी नहीं लग रही थी, चिकनी सी लग रही थी, और उठाने में अच्छी लग रही थी उसको, ठीक है ना। और आगे लेके चला, जो उसका मित्र था उससे दूर भाग गया। बोले भाई मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा। बोले क्यों? बोले तुम अपने हाथ में सांप लिए हुए हो। सांप लिए हुए? हाँ, ठंड के कारण वह सर्प अकड़ गया था उसका शरीर, है ना, तो उसकी चमड़ी तो मुलायम रहेगी। वो कहते नहीं भाई तुम्हें हमसे ईर्ष्या हो गई, तो हमारी लकड़ी को अपने पास रखना चाहते हो, कोई अच्छी लकड़ी मुझे मिल गई है तो हमारी लकड़ी छुड़ाना चाहते हो, तुम्हें ईर्ष्या हो गई है, तुम्हें सांप दिख रहा है, कितनी सुंदर तो लकड़ी है। अंधे को दिखता तो है नहीं, सांप को क्या मान रहा है? मल्लप्पा क्या मान रहा है? सांप को लकड़ी मान रहा है। काटेगा जब बेटा मालूम पड़ेगा, अभी तो समझ में आ नहीं रहा है। वो बार बार समझा रहा है, बार बार कह रहा है भाई ये तेरे हाथ में सांप है, मुझे तेरी लकड़ी से कोई लेना देना नहीं है, तो रख ले, एक बार तू उसको फेंक तो दो, तुझे मालूम पड़ेगा तेरे हाथ में क्या। नहीं मेरे हाथ में तो सांप नहीं लकड़ी है, लकड़ी इतनी चिकनी इतनी सुंदर लकड़ी भगवान ने मुझे वो दिया है, तुम ले रहे हो, और हम इतनी देर से लेके चल रहे हैं, हमें काटा क्यों नहीं? हम इतने दिन से लेकर चल रहे हैं, हमें उसने काटा क्यों नहीं? अरे भैया अभी थोड़ा थोड़ा अंधेरा है, अभी ठंडी है, थोड़ा सूर्य का प्रकाश आने दो, तब वो सांप जैसे ही उसकी अकड़ समाप्त होगी, तुम्हारी अकड़ समाप्त कर देगा। नहीं मानो, आखिरकार नहीं मानो, वो पट्टा था तो अंधा, और आगे गया, जैसे सूर्य का प्रकाश निकला उस पर हीट पड़ी, सांप लकड़ी क्या हो गया? बोलो ना भाई, सांप तो था ही, लकड़ी बना था। वो क्यों बना था? क्योंकि ठंडी के कारण वो अकड़ चुका था, और जैसे उसने उसको फन से मारा, एकदम फेंक दिया उसने। अरे भाई कहाँ हो, भाई कहाँ हो? भाई तो चला गया था, समझा के चला गया। वो कब तक रुकेगा तुम्हारे पीछे? मरना है सो मरो, कौन बचाएगा तुम्हारे लिए? मैं नहीं कह रहा हूँ, वो आदमी कह रहा था। कौन आदमी कह रहा था? वो आदमी कह रहा था भाई तुम वैसे अंधे हो, जन्म से अंधे हो, तुमने कभी लकड़ी में और सांप में भेद जाना नहीं, समझा नहीं, वो तो मैं समझा रहा हूँ। हाँ तुम क्या कह रहे? मूर्ख हूँ क्या? मूर्ख हो? अरे तुम मूर्ख नहीं महामूर्ख हो, क्योंकि तुम अपने हाथ में क्या लिए हुए हो? सांप। और क्या मान रहे हो उसके लिए? लकड़ी मान रहे हो। जब उसने काटा चिल्लाने लगा, अब पछताए होत का चिड़िया चुग गई खेत। मैं यही आपसे कहना चाहता हूँ,
कुंतु सागर तुम्हारा साथी है। हे अंधे, लाठी को ले ले, सांप को छोड़ दे। तेरा इसी में भला है, तेरा इसी में भला है, मैं तेरी भलाई चाह रहा हूँ। मेरा क्या तुझसे लेना देना है? रास्ते में मिले हैं, अपने रास्ते चले जाना है। 2 पैसे की लकड़ी के लिए लालच कौन करेगा? जरा सोचो, विचार करो। और यदि विचार करना तो जाता ही क्यों? यदि लालच होता, स्वार्थ होता तो वो जाता क्यों? तुम्हारे पीछे पड़ जाता। लेकिन वो कह रहा नहीं, तुम्हें सांप से कटवाना तो कटवाओ, जाना तो जाओ, हम तो चले जा रहे हैं। उपदेश दे करके चले जा रहे, समझा के चले जा रहे हैं। ऐसी कुंतु सागर जी कह रहे हैं, भैया बुरा नहीं मानना, मिथ्या छोड़ दो। मिथ्यात का काला नाग अभी पुण्य के उदय में उठंडा बैठा है, जैसे उठेगा फुसकारेगा फिर चिल्लाओगे। कुंतु सागर जी, मैं कहूँगा बाय बाय टाटा, मैं तो निकल गया, अब पछताए ओद का चिड़िया चुग गई खेत। समझाया था, नहीं समझो तो नहीं समझो, हमारा कोई इसमें बिगाड़ होने वाला नहीं है। लेकिन जब तक रहूँगा पल पल यही बोलूँगा, तेरे हाथ में सांप है, छोड़ दे। कल भी बोला था, सुबह भी बोला, अभी बोला, कल 2 टाइम और मिल सकता है बोलने के लिए, तो उस समय भी यही बोलूँगा। क्या बोलूँगा? हे भाई, तेरे हाथ में सांप है, छोड़ दे, लाठी ले ले, अपना मार्ग प्रशस्त कर ले, कल्याण का रास्ता प्रशस्त कर ले। क्योंकि आदमी को अपने हाथ की चीज़ कम नहीं दिखती जब या तो अंधेरा हो या फिर आंखें फूटी हों। 2 में, या तो अंधेरा हो या फिर आंखों से दिखता ना हो, तब आदमी के अपने हाथ की चीज़ भी दिखाई नहीं देती। समझ आ रहा ना? ऐसे आपको चीज़ दिखाई नहीं दे रही है, या तो कहीं ना कहीं से कहीं अंधेरा है, या फिर कहीं कहीं से आँख सम्यक्त की फूटी हुई है। तभी तो ये बात समझ में नहीं आ रही। जब समझ में आएगी तब कहोगे कुंतु सागर जी बचा लो। हम कहेंगे भैया हम तो काफ़ी दूर हैं, हमारा आशीर्वाद है, सद्भावना है, और क्या कह सकता हूँ, इसके अलावा कोई मेरे पास उपाय नहीं है। तो 3 बातों पर ध्यान दो। मेरी कहानी आपको कैसी लगी? ताली क्यों बजाई? अच्छी नहीं लगी? भले ये कहो कि महाराज जी हम अंधे की लाठी छुड़ाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम आँख वाले, हम जानते हैं वो तो भोला वाला है, वो तो अज्ञानी है, उसकी तो आँख ही नहीं है, वह तो समझ ही नहीं पा रहा है कि मैं सांप लिए हूँ कि आँख। उसके अंदर तो ऐसा लग रहा है सामने वाला ईर्ष्या बस ऐसा कर रहा है, देश बस ऐसा कर रहा है, वो ये समझ नहीं पा रहा है। बस इतनी बुद्धि भगवान से प्रार्थना करता हूँ उसे दे दो, उस अंधे को इतनी बुद्धि दे दो कि वो ये समझ जाए किसी को मेरे से ईर्ष्या नहीं है, बल्कि मेरे हाथ में सांप है, मेरी ज़िंदगी बचाने का भाव है। ऐसा एक बार उसके मन में भगवान प्रकट कर दो। हे पार्श्वनाथ भगवान, हे आदिनाथ भगवान, उसके अंदर ऐसी भावना पैदा कर दो, उसके कर्म जो अंदर बैठा है अंधकार का, उसे बता दो कि ये तू गलत कर रहा है, अभी भी गुरु के उपदेश से चेत जा, समझ जा, अपना कल्याण कर ले। ऐसा भाव उसके अंदर पैदा कर दो। बोलो महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। हे प्रभु, हम अंधों से सांप रूपी सांप को, मिथ्यात्व को छुड़ा दो और सम्यक रूपी लाठी प्रदान कर दो। इतना ही नहीं, आँखें दे दो ताकि लट्ठी की भी जरूरत न पड़े। नमोस्तु।